रिया एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी। उसके पिता बलराज कोहली शहर के अमीर बिजनेसमैन थे। वह शुरू से ऐशो आराम में पली थी। उसे अपनी दौलत और सुंदरता का बहुत ज्यादा घमंड था। उसे इतना ज्यादा घमंड था कि वह जब चाहे तब किसी का अपमान कर दिया करती थी। छोटे बड़े का उसे जरा सा भी लिहाज नहीं था। अपने पैसे के घमंड के आगे वह कभी किसी को नहीं समझती थी। जब तब वह अपने घर के नौकरों का भी अपमान करती रहती थी। आज रिया बहुत देर से उठी थी, इसलिए वह बहुत जल्दी में थी। वह जोर से चिल्लाई, अरे ओ गोमती, जल्दी से नाश्ता लेकर आ। हालांकि गोमती बुजुर्ग हो गई थी, लेकिन रिया को अदब नहीं था कि वह बुजुर्ग है। उसकी नजर में तो वह सिर्फ एक नौकर थी। गोमती जल्दी से नाश्ता लेकर आई। उधर रिया कपड़े पहनती हुई लगभग भागती सी जा रही थी। वह गोमती से टकरा गई। गोमती के हाथ से नाश्ते की ट्रे छूटी और दूध जमीन पर गिर गया। रिया ने आव देखा न ताव और गोमती को एक थप्पड़ मार दिया और बोली, अंधी है क्या? देखकर नहीं चला जाता? बिटिया, तुम ही तो दौड़ती हुई आई और मुझसे टकरा गई। खबरदार, एक तो नुकसान कर दिया और ऊपर से अच्छा बनने के लिए सफाई दे रही है। और हाँ, बिटिया क्यों कहती है? मैं रिया मैम हूं, मैम, समझी? तभी रिया के माता पिता भी वहां आ गए और वे बोले, बेटी, ऐसा नहीं करते। गोमती आंटी हमारे यहाँ कब से काम कर रही हैं, इसलिए इनसे आदर से बोलो, इनकी रिस्पेक्ट करो। माय फुट, नौकरों से रिस्पेक्ट करो तो वे सिर पर चढ़ जाते हैं। आपने इन्हें सिर पर चढ़ा रखा है, तभी देखो ये कैसे काम करती हैं। और आप इसकी साइड ले रहे हो, मेरी नहीं। जाओ, मैं नाश्ता ही नहीं करूंगी। ऐसा कहकर वह सीधे कॉलेज चली गई। कॉलेज में एक गरीब लड़की भी पढ़ने आती थी, जिसका नाम मधु था। वह भी सुंदर थी और पढ़ने में बहुत तेज थी। वह एक गरीब घर से थी, लेकिन उसके पिता को उसे पढ़ाने का बहुत शौक था, इसलिए वे जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से उसे पढ़ा रहे थे। रिया अपने जैसी 2-3 सहेलियों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक उड़ाती थी। आज भी वो जैसे ही अंदर घुसी, रिया जोर से ताली पीटकर हंसी और बोली, आ गई महारानी विक्टोरिया। ऐसा लगता है जैसे सिर पर चिड़िया का घोंसला है और ये कपड़े हैं। लगता है कॉलेज में पढ़ने नहीं बल्कि कचरा बीनने आई है। पता नहीं ऐसे ऐसे लोग कहाँ से चले आते हैं। जब पढ़ने की औकात नहीं है तो ना पढ़ें, लेकिन नहीं, बराबरी करेंगे तो बड़े लोगों की। मधु ने रिया की ओर देखा तो रिया बोली, ओहो, घूर रही है। लगता है आंखों ही आंखों में खा जाएगी। देख तो सोनाली। रिया की सहेली सोनाली भी उसकी हंसी उड़ा रही थी। उसकी चप्पल देखी, टूटी हुई है, जो मोची से जुड़वा ली गई है। बिल्कुल फटीचर है, फटीचर। मेरे यहाँ तो बिल्कुल नए नए सैंडल फेंक दी जाती है। अगर मेरे यहाँ ये आए तो यह उठा ले जाए। इसके लिए तो वो नहीं होंगी। मधु की आंखों में आंसू भर आए। अगर मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो क्या मैं किसी से मांगने जाती हूँ? कमल सर लेक्चर के लिए आए तो रिया बोली, देखो सर, ये मुझसे लड़ाई कर रही है और कह रही है कि मैं घमंडी हूँ और इससे लड़ाई कर रही हूँ, जबकि आप सोनाली से पूछ लो गलती किसकी है। हाँ सर, मधु आते ही लड़ाई करने लगी। अब सर, हम लोग पैसे वाले हैं तो उसमें हमारा क्या कसूर है? हमसे जलती रहती है। हाँ। सर ने मधु को डांटा और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? पढ़ने आती हो कि लड़ाई झगड़ा करने आती हो? बताओ, रिया जैसी प्यारी बच्ची को परेशान करती हो। असल में कमल सर रिया को कोचिंग पढ़ाने जाते थे, इसलिए वह रिया का पक्ष ले रहे थे। मधु को बहुत बुरा लगा। जैसे तैसे उसका पढ़ाई का पीरियड पूरा हुआ। कमल सर पढ़ाकर चले गए। जैसे ही मधु जाने के लिए उठी, वैसे ही रिया सोनाली से बोली, अब मजा आएगा, अब तमाशा देखो। अचानक आगे बढ़कर रिया ने मधु की टांग में अपनी टांग फंसा दी, जिससे मधु चारों खाने चित्त जा गिरी। पूरे क्लास के लड़के लड़कियां उसकी हंसी उड़ाने लगे। रिया और सोनाली तो दोनों ताली पीट पीट कर हंसने लगी।
मधु को बहुत चोट लग गई थी। वह उठी और अपने आंसू पोंछती हुई वहां से चल दी। रिया और सोनाली भी घर जाने के लिए बाहर सड़क पर आईं। उनके पास उनकी स्कूटी थी। जैसे ही मधु सड़क पर आई, सोनाली और रिया फिर से उसकी हंसी उड़ाने लगी। रिया बोली, देखो महारानी विक्टोरिया जा रही है, कितनी शाही चाल है, जैसे परेड करती हुई जा रही है। सोनाली बोली, इन फटीचर लोगों के हाथ पैर भी बड़े मजबूत हो जाते हैं। गांव की रहने वाली है ऐसा लगता है। रिया ने अपनी स्कूटी पर सोनिया को बिठाया और मधु के पीछे चल दी। उसने सोनिया से कहा, चल अभी इसे थोड़ी सी मौज लेते हैं। इन दिनों नगर पालिका का नाले की खुदाई और सफाई का काम चल रहा था। मधु को पता ही नहीं था कि पीछे रिया की स्कूटी आ रही है। वे दोनों उसे फिर से गिराने के चक्कर में हैं। अचानक ही सामने से आते साइकिल सवार को देखकर मधु तो दूसरी तरफ मुड़ गई, लेकिन पीछे से स्कूटी पर आती रिया साइकिल सवार को अचानक सामने देखकर हड़बड़ा गई। बचो रिया, संभल कर चलाओ, क्या कर रही हो? रिया की स्कूटी लड़खड़ाने लगी। सोनिया कूद कर उतर गई। रिया की स्कूटी का बैलेंस बिगड़ा और वह स्कूटी सहित नाले में गिर गई। वह चिल्लाने लगी, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन उसे बचाने का किसी ने भी रिस्क नहीं लिया। सोनिया ने झांक कर नीचे देखा। रिया को डूबते देखकर वह तो डर गई और वहां से भागकर अपने घर रफूचक्कर हो गई। मधु ने जैसे ही देखा कि रिया नाले में गिर पड़ी है, मधु तुरंत ही नाले में कूदी और तैरती हुई रिया के पास जा पहुंची और उससे बोली, घबराओ मत रिया बहन, मैं आ गई हूं, मैं अभी तुम्हें बचाती हूं। किनारे पर खड़े हुए लोग दौड़कर रस्सियां ले आए और उन्हें नाले में डाली। रिया ने मधु को पहले निकलवाया, फिर अपने आप भी निकल कर आ गई। मधु बोली, शुक्र है भगवान का कि मैं खूब अच्छा तैरना जानती थी, आज उसका फायदा मिला। लेकिन इतनी ही देर में रिया का हाल तो खराब हो गया था। उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। 3-4 दिन बाद जब रिया कॉलेज में पहुंची और उसने जैसे ही मधु को देखा तो तुरंत उठी और उसके पास जाकर बोली, आओ बहन मधु। वह उसे अपनी सीट के पास ले आई। सोनिया भी आई हुई थी। सोनिया उसकी तरफ बढ़ी और बोली, हाय रिया, कहो कैसी हो? रिया ने सोनिया से कहा, दूर हट जाओ मुझसे, मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई है और मेरी आंखों पर पड़ा हुआ पर्दा भी हट गया है। सोनाली आश्चर्य से बोली, ये क्या हो गया है तुझे जो इस डर्टी और पुअर लड़की से बात कर रही है और मुझे डांट रही है? अपनी सहेली को डांट रही है? यह मत भूल मैं तुझसे भी ज्यादा अमीर हूं। हाँ तो होगी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने देख लिया है, पैसा होने से ही किसी का नेचर अच्छा नहीं हो जाता। तुम तो मुझे छोड़कर भाग गई थी ना, और अगर यह मधु ना होती तो मैं तो मर ही जाती। मैं इतने दिनों तक इसकी इंसल्ट करती रही और इसने मेरी जान बचाई। तो यह कितनी अच्छी लड़की है और हम इसके सामने कितने ओछे और तुच्छ हैं। आज से यही मेरी दोस्त है। इसके व्यवहार ने मुझ जैसी घमंडी लड़की को भी रास्ते पर ला दिया है। थैंक यू मधु, अगर तुम न होती तो आज मैं होती ही नहीं। तुम्हारे जैसी अच्छी लड़की तो इस संसार भर में नहीं है। अब रिया और मधु की पक्की दोस्ती हो गई थी।